क्या ब्रह्मांड में कई आयाम हैं? आधुनिक विज्ञान की स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार इस दुनिया में 10 से 11 आयामों की मौजूदगी की संभावना है, जबकि हिंदू धर्म में 64 आयाम वर्णित है। मोटे तौर से पुराण 10 आयामों की बात करता है। सनातन धर्म के विपरीत यहूदी, इस्लाम, ईसाईयत केवल 4 से 5 आयामों की ही बात करते हैं। तो आखिर इस सृष्टि के आयाम क्या होते हैं? शायद गंभीरता से पढ़े लिखे लोग इन आयामों के बारे में जानते हों, किंतु जनसाधारण के लोग तो केवल आयाम शब्द के बारे में ही जानते हैं, परंतु उसके अर्थ और विस्तार के बारे में नहीं जानते। तो आज यह वीडियो समर्पित है उन जनसाधारण लोगों के लिए जो सृष्टि के इन आयामों के बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं। सृष्टि के आयाम का अर्थ। आयाम शब्द का अर्थ बड़ा ही सरल होता है, जिसका मतलब होता है स्थान, जगह, चादर या पर्दा। स्थान या जगह के अर्थ में तो इसका मतलब सीधा साधा सा है कि हमारी दिखाई देने वाली इस दुनिया के अलावा भी कोई दूसरी जगह या स्थान का होना। चादर या पर्दे के अर्थ में इसका मतलब होता है कि हमारी इस दुनिया जिस चादर या पर्दे के भीतर है, उससे परे चादर या पर्दे के भीतर की दुनिया जो हमारी आंखों, हमारी सोच से परे की बात है। हिंदू धर्म में बहुआयामिक सृष्टि का सिद्धांत। सनातन धर्म के अनुसार इस सृष्टि में अलग अलग ब्रह्मांडीय आयाम हैं। हिंदू धर्म में सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम कुछ इस प्रकार बताया गया है। सर्वप्रथम अनंत अनादि विद्यमान था। अनंत से महत्व अर्थात भगवान की उत्पत्ति हुई। भगवान से अंधकार जन्मा, फिर अंधकार से आकाश जन्मा, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से वनस्पति, वनस्पति से अन्न, अन्न से वीर्य और फिर वीर्य से प्राणियों का जन्म हुआ। तब मनुष्यों की समझ और ज्ञान के लिए वेदों का निर्माण हुआ। भगवान जिनके बारे में हम पूरी तरह से वर्णन भी नहीं कर सकते, वेदों में हमें उसी परम सत्य को जानने के लिए बहुत सी बातें बताई गई हैं। आज विज्ञान अपनी नवीनतम खोजों से जिन 10 से 11 आयामों की बात कर रहा है, उसके बारे में तो हमारे वेदों में हजारों वर्ष पूर्व ही सविस्तार पूर्वक लिख दिया गया था। यह सृष्टि अर्थात आयाम गणित की पद्धति के अनुसार से निर्मित है। वेद और विज्ञान दोनों यह मानते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि गणित के नियमों के अनुसार बनी हुई है। यहाँ कुछ भी अव्यवस्थित तरीके से निर्मित नहीं है। हर चीज और जगह या स्थान तथा रूप और रंग भी एक निश्चित गणित की पद्धति से आधारित है। हर चीज का एक आकार, माप और रूप और रंग होता है तथा उसकी अपनी एक गति भी होती है, तो उसे ही आयाम कहते हैं। संक्षेप में यह कहें तो यह सारी दुनिया गणित के ताने बाने के अनुसार बुनी हुई है। गणित की सहायता से ही हम पता लगा सकते हैं कि हर ग्रह एक दूसरे से, हर तारे एक दूसरे के कितने दूरी पर हैं। इस आयामिक सृष्टि को पूरी तरह समझना बड़ा ही जटिल है, परंतु फिर भी इसे धीरे धीरे समझा जा सकता है। हम कौन से आयाम में रहते हैं? हम मनुष्यों की दुनिया 3 आयामों से बनी है और इसे हम 3D कहते हैं। इसीलिए हम 3 आयामों को बड़े अच्छे से तो जानते हैं, परंतु गणित की सहायता से हमने इसके पीछे के और आगे के आयामों का पता लगा लिया है। जैसे किसी चीज को नापने के लिए एक ही मापक इकाई होती है, वैसे ही ब्रह्मांड में होने वाली सभी घटनाओं को हम आयामों से नापे हैं। तो जहाँ एक विज्ञान और पुराणों ने आयामों के बारे में जाना है, हम उसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। शून्य आयाम। शून्य आयाम एक बिंदु जैसा होता है। यह एक ऐसा आयाम है जिसमें हम ना आगे पीछे जा सकते हैं, ना दाएं बाएं और ना ही ऊपर नीचे आ जा सकते हैं। इस आयाम का व्यक्ति केवल एक ही जगह स्थिर रह सकता है। पहला आयाम। इस आयाम का व्यक्ति आगे पीछे तो जा सकता है, पर दाएं बाएं और ऊपर नीचे नहीं आ जा सकता है। इस आयाम में व्यक्ति एक सीधी रेखा में केवल आगे जा सकता है या फिर सीधे पीछे ही जा सकता है। दूसरा आयाम। इस आयाम में व्यक्ति आगे पीछे जाने के साथ साथ दाएं बाएं मुड़ सकता है, परंतु ऊपर नीचे नहीं जा सकता है। तीसरा आयाम। इस आयाम में व्यक्ति आगे पीछे, दाएं बाएं और साथ ही ऊपर नीचे भी आ जा सकता है। इस आयाम में हम मनुष्य रहते हैं। चौथा आयाम। चौथा आयाम समय को माना गया है। जैसे हम समय के आगे सिर्फ अपने भविष्य की ओर जा सकते हैं, पीछे की तरफ भूतकाल में नहीं जा सके। इस आयाम में व्यक्ति समय में भविष्य के साथ साथ भूतकाल में भी जा सकता है, यानी वह टाइम ट्रेवल कर सकता है।
पांचवा आयाम, इस आयाम में व्यक्ति समय में आगे यानी भविष्य और पीछे यानी भूतकाल के साथ साथ बाएं दाएं भी जा सकता है। मतलब कि एक ही समय में व्यक्ति अपने आगे और पीछे की दुनिया के साथ साथ अपने दाएं और बाएं की दुनिया में भी जा सकता है। ब्रह्मा जी कौन से आयाम में रहते हैं? इस सवाल का जवाब इसी आयाम में निहित है। जी हाँ, हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी इसी पांचवें आयाम में रहते हैं। इस सृष्टि में अलग अलग ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड के अपने एक ब्रह्मा है, या यूं कहें कि हर अलग अलग ब्रह्मा के अपने अलग अलग ब्रह्मांड हैं। बिग बैंग की घटना, जिसको हम 3 आयामी दुनिया की उत्पत्ति का जरिया मानते हैं, वो इसी पांचवें आयाम ब्रह्मा से उत्पन्न होता है। यहाँ से कई ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और यहाँ का समय भी अलग है, क्योंकि यह हमारे चारों आयामों से बाहर है। छठवां आयाम विष्णु लोक। छठवां आयाम भी समय के बारे में है। इस आयाम में व्यक्ति भविष्य की ओर, भूतकाल की ओर और अपने दाएं बाएं की ओर देख सकता है। उसी के साथ साथ समय से ऊपर और नीचे की ओर भी जा सकता है, अर्थात किसी भी दिशा में जा सकता है। वह एक ही समय में डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, वैज्ञानिक और सब कुछ बन सकता है। इन सभी दिशाओं से संसार का संचालन होता है। ऐसी संपूर्ण दक्षता जो किसी भी दिशाओं में जाकर कुछ भी कर सकता है, समय को अपने हिसाब से बदल सकता है। वेद के अनुसार ऐसी दक्षता केवल भगवान विष्णु में ही निहित है। यह सवाल कि भगवान विष्णु कौन से आयाम में रहते हैं, इस सवाल का जवाब यही छठा आयाम है। इस आयाम को भगवान विष्णु का निवास स्थान बताया गया है। इसी आयाम में रहकर भगवान विष्णु जी इस समस्त संसार का संचालन करते हैं। सातवां आयाम योगियों की दुनिया। सातवें आयाम में विभिन्न ब्रह्मांडों की बात की गई है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे विशाल ब्रह्मांड की तरह एक और विशाल ब्रह्मांड है, जहाँ हमारा एक और प्रतिरूप होता है। वो समय से हमसे या तो आगे होता है या पीछे होता है। मान लीजिए कि हमें अपने ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक जाने का कोई रास्ता मिल गया है, तो इस आयाम में रहने वाला व्यक्ति एक सीधी रेखा से दूसरे ब्रह्मांड में जाकर अपने ब्रह्मांड में वापिस आ सकता है। मतलब यह भी है कि वह आगे या पीछे दोनों तरफ जा सकता है, परंतु वह अपने दाएं बाएं स्थित ब्रह्मांड में नहीं जा सकता। इस सातवें आयाम को सत्य आयाम भी कहते हैं। जो योगी गहरी ध्यान साधना करते हैं, वो इसी आयाम को महसूस करते हैं। इसी आयाम में अनंत ज्ञान है, जिसे पाकर कोई मनुष्य देवताओं की श्रेणी में चला जाता है। इसी आयाम का ज्ञान पाने वाला महाज्ञानी होता है, जिसके चक्षु चरम सीमा पर चले जाते हैं। आठवां आयाम शिवलोक। आठवें आयाम में भी विभिन्न ब्रह्मांडों की बात की गई है। इस आयाम में व्यक्ति आगे पीछे के साथ साथ अपने दाएं और बाएं के ब्रह्मांड में भी जा सकता है। वह अपने किसी भी प्रतिरूप से मिल सकता है। आठवें आयाम को कैलाश भी कहा जाता है। यह सवाल कि भगवान शिव कौन से आयाम में रहते हैं, इसका जवाब यही आठवां आयाम है। इस आयाम में भगवान शिव का भौतिक रूप शंकर जी निवास करते हैं। उनका काम इन सातों आयामों का संतुलन बनाए रखना है। हर सिद्ध पुरुष सत्य आयाम का ज्ञान पाकर भगवान शिव को पाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही ही मोक्ष का रास्ता है। नौवां आयाम वैकुंठ लोक। नौवें आयाम में भी विभिन्न ब्रह्मांडों की बात की गई है। इस आयाम में व्यक्ति आगे पीछे, दाएं बाएं के साथ साथ ऊपर और नीचे के ब्रह्मांडों में भी जा सकता है। मतलब कि वह किसी भी ब्रह्मांड में आ जा सकता है। यह सवाल कि वैकुंठ लोक कौन से आयाम में है, इस सवाल का जवाब इसी आयाम में है। इस आयाम को वैकुंठ भी कहते हैं। यहाँ पर महाविष्णु नारायण जी रहते हैं। इस आयाम में परमात्मा में समा जाना होता है। हर आयाम इसी से बना होता है और यही विभिन्न आयामों का मुख्य स्रोत है। मोक्ष प्राप्ति कर हर आत्मा शून्य होकर इसी आयाम में परमात्मा में विलीन हो जाती है। 10वां आयाम परमात्मा का धाम। 10वें आयाम को ईश्वर परमात्मा का आयाम कहते हैं। इस आयाम में रहने वाला व्यक्ति कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में आ जा सकता है। इस पर किसी भी आयाम या ब्रह्मांड का कोई नियम लागू नहीं होता है, बल्कि उनके अपने खुद के नियमों के अनुसार वह जब चाहे जहाँ चाहे कर पाएगा। इसमें बहुत सी प्रजातियां आत्माएं बिना एक दूसरे को महसूस किए एक साथ रह सकते हैं। इसको अनंत आयाम भी कहते हैं। यहाँ पर परमात्मा निवास करते हैं। सनातन धर्म में इसे ही निराकार, अनंत, परम और सदाशिव कहा गया है।
महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए अपने इसी अनंत स्वरूप के दर्शन करवाए थे। इन्हीं को ही सत्य विष्णु कहा जाता है। त्रिदेव इन्हीं के अंश है। इस प्रकार शास्त्रों और विज्ञान के अनुसार और भी बहुत से अलग अलग आयाम होते हैं। हमारे 64 आयामों में से पहले ही 64 आयामों की बात की गई है, मगर विज्ञान ने अभी तक अपनी स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार केवल 11 आयामों की ही बात की गई है। हम मनुष्य 3 आयामी दुनिया में रहने के कारण केवल इसी 3 आयामी दुनिया के बारे में बेहतर से जान पाए हैं। बाकी के आयामों के बारे में तो केवल हम मोटे तौर पर ही जान पाए हैं।